तुम कितनी भी सफाई पेश करो तुम पीछे तो छूट गए ना। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा रहे हो, केवल 12 ही टेस्ट थे, एक हो गया 11 बचे हैं, अब एक और हो जाएगा 10 बचेंगे, फिर इकाई में आ जाएंगे। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप धीरे 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 छूटते जाओ। तो मन में ही सोचोगे कि अगले में कर लेंगे, अगले में कर लेंगे, अगले में कर लेंगे, लेकिन करोगे नहीं। करने वाले बच्चे छूटते नहीं हैं। कदम उठाओ, घुटो। देखिए तुम्हारे वो साथी पूछना चाहते थे क्वेश्चन, आज पूरा मौका दिया था, आज गायब। पूरा मौका दिया कि नहीं दिया? काय कोचिंग है? हाँ तो पूछें फिर, अंग्रेजी कोचिंग जरूर पढ़ाएंगे। मास्टर सीधे साधे में कहाँ बोला है? अरे कहाँ पढ़ता है? वो डिग्री से लेट तो मास्टर साहब नहीं बुलाते हैं। सीधे मास्टर हैं, टेढ़े मास्टर हैं ना। सीधे साधे ये क्वेश्चन देख के तुम घर गए, हमसे इसमें पूछा था बीटी में धारा और सेल का विद्युत वाहक बल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल और बीटी में धारा निकालनी, ये तो करना है। बोलते क्यों नहीं? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से I1 I2 जा रहा है, यहाँ पे 2 एम्पीयर है, तो I1 प्लस I2 बराबर 2। सहमत हो कि नहीं? पहली बात बताओ, I1 प्लस I2 का योग 2 है कि नहीं? क्योंकि 2 एम्पीयर की धारा जा रही है, 2 भागों में बट रही, एक I1 और एक I2। हमने तुमसे कहा था कि मैं कठिन ऐसा से नहीं, खिंचाव के नियम से लगवा देता हूँ। देखिए पहले बंद पास A B B A में, अब कुछ विशेष बच्चे हैं जो बोलते रहेंगे, क्योंकि उनको ये नहीं कि सवाल समझना है, उनको ये समझना है कि पीएन सर ने लगवाया है कि नहीं। लगवा दे बस ठीक है, उनको सवाल से मतलब नहीं है। अब बंद पास A B D A में कितने से लगे हैं? कितने से लगे हैं? एक भी से लगे। A से गए B पे, B से गए D पे, यानी 0 बराबर, ये रेजिस्टेंस बताते कौन कौन सा देख लेते हैं। तुम्हारा कहना क्यों माने? पहले तुम्हारा कहना क्यों माने? ये तीनों बेचारे 2 में 4 में लो, मत जो चाहो वो निकाल सकते हो। यहाँ पे 0 बराबर I1 × 2 और प्लस I3 × 2 माइनस I2 × 2, यानी I1 प्लस I3 माइनस I2 बराबर 0। इक्वेशन 2 देखा, इक्वेशन 2 लग गया। और दूसरा बंद पास पकड़ लो, इतने प्यार से सिखाया था तुमको B C D D में। इस बंद पास में कितने से है? 0। I1 माइनस I3 × 4 माइनस 2I3, 0 बराबर 2 I1 माइनस I3 माइनस I3, 2I1 माइनस 2I3 माइनस I3 बराबर 0, 2I1 माइनस 3I3 बराबर 0। एक इक्वेशन देखिए I1 I2 के रूप में है, एक इक्वेशन I1 I2 I3 के रूप में, एक भी I1 I2 I3 है। तो I3 काट लो, 2 × 3 + 3, समीकरण 2 को 3 से गुणा करके 2 में जोड़ दो, 3 में जोड़ दो। अब देखिए 2I1 में 3 से 3I1 + 3I3 माइनस 3I2 बराबर 0। यहाँ पे 2I1 माइनस 3I3 बराबर 0, ये दोनों कट गए। 5I1 माइनस 3I2 बराबर 0, और I1 का मान कितना है? I1 का मान है 2 - I2,
खूब कायदे से समझ लो, बाद में ना कहना। हम जब उचित मौका देते हैं पूछने का तब तो उसका लाभ नहीं उठा पाते हो। I2 इक्वल टू 5/4 एम्पियर, I1 इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस I2, 2 माइनस 5/4, 8 माइनस 5/4, 3/4 एम्पियर। I2 आ गया 5/4, I1 आ गया 3/5। चाहिए क्या मुझे I3 फ्रॉम टू I3 बराबर I2 माइनस I1। I2 कितना है 5/4 माइनस 3/4 कितना आ गया 2/4, 1/2, 0.5 एम्पियर। देख लीजिए बिजली में धारा कितनी आ गई 0.5 एम्पियर। अब तुम्हारा सही हुआ कि गलत हुआ तुम बता सकते। इसको दूसरे मेथड से लगाने की जरूरत नहीं थी, सबसे सिंपल किरचॉफ का नियम पकड़ लो। यही तुम्हारे कोर्स में है, इसी का भविष्य है। फिजिक्स में भविष्य ही किरचॉफ के नियम था। और फिर पूछा था E2 बराबर क्या पूछा था, देखो E2 किसके बराबर होगा, E2 बराबर I2 इंटू 2। I2 कितना है 5/4, 5/4 इंटू 2 ढाई वोल्ट आ है। देखिए तुम्हारे यहाँ नुकसान E2 का, E2 किसके बीच जुड़ा हुआ है AD के बीच, और AD का प्रतिरोध कितना है 2। मैंने गलत हो गया है ना, टोटल करंट निकालो। अरे यार सही है, सही आंसर मिला। तो बराबर है, ए से बी तक जाना है, क्या इधर से ना E2 तो E तो ऐसे निकल गया। अब बताओ लग गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप नहीं लगा पाए, इट मीन्स आपको जितना नॉलेज होना चाहिए उतना है नहीं। आपके पास 11 मौके हैं अपनी प्रॉब्लम दूर करके फिर कम बैक करने का। 15 सितंबर को फिर टेस्ट है, देखिए क्या कर पाते हो। 2 विकल्प है, या तो टेस्ट में आओ या तो ना आओ। ना हो तो नंबर की कोई गारंटी नहीं, फिर आपसे आप बात ना करें, आप चुपचाप अपना काम करें, अपना काम देखें। लेकिन अगर आते हो तो बुलंद हौसले से बढ़ाइए। चलिए हो गया।